बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि मैंने बहुत कम ऐसे लड़के देखे हैं। तो मुझे हुआ कि अगर जो लड़का अपनी अम्मी और अपनी बहन के लिए इतना करता है वो अपनी बीवी के लिए भी करेगा। तो वो मेरा औरतों के लिए रिस्पेक्ट और औरतों के लिए केयर उनके दिल में आपको नजर आ रही है। जरूरी है भैया, सबसे मेन चीज है। बड़ी आई रियली लव दिस स्टोरी, मुझे इतना मजा आ रहा है सुनने में। हमें अभी तक यकीन नहीं होता कहते हमारी शादी हो गई है। हाँ याद है तब भी हमें नहीं पता था। नकब जन की ना कुछ पिक्चर्स वीडियोस हमारे मेरे फोन में कभी मस्ती में बना रही हूँ, चीजें कर रही हूँ। और कुछ टाइम पहले मैं अपना देख रही थी पहले की पिक्चर चीजें, तो मैंने देखी अली के साथ पिक्चर्स वीडियोस इतनी मजे की। तो मैंने कहा अली हमें पता भी नहीं था उस वक्त कि हमारी शादी होनी है। जिंदगी में क्या पता होता है ना किसको। बिल्कुल आइडिया नहीं था और चीजें। लेकिन मैं बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ लकी हूँ कि जैसे। और फिर मेरे इन-लॉज इतने अच्छे हैं, मरियम इतनी अच्छी है कि फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है मैं अपने घर में ही हूँ। I think you enjoying your married life, माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मजे से रहते हैं, साथ ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है। मुश्किल चीजें भी आती हैं, मुश्किल डिसीजंस भी लेने होते हैं। तो बस कोई चीज परफेक्ट थोड़ी होती है। नहीं, लेकिन अभी क्या चैलेंज फेस करती हैं आप कि अब शादी भी हो गई है एंड यू हैव अ करियर टू यू वांट टू परस्यू, आप एक्टिंग तो नहीं छोड़ेंगी, तो प्रेशर थोड़ा सा फील होता है। हाउ आर यू मैनेजिंग इट? काम से तो कभी भी अली ने मना नहीं किया, वो मेरा डिसीजन है। बल्कि वो चाहते हैं मैं कभी एक्टिंग नहीं छोड़ूं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अच्छी करती हूँ तो आपको करनी चाहिए। अच्छा तो, सॉरी आप कहते हैं एक दूसरे को? हाँ, मुझे बड़ा क्यूट लगता है। है। गुस्से में भी तुम नहीं होते? अक्सर लोग होते हैं ना वो वैसे आप बोलते हैं लेकिन गुस्से में तुम होते हैं, या वैसे तुम बोलते हैं गुस्से में आप आ जाते हैं? नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जब गुस्सा आए, लड़ाई हो, जब आप मजीद आप करें ना तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। तुम नहीं हो सकता, होएगा भी नहीं। अली और मेरी इस बारे में बात भी हुई थी, बात पक्की के बाद क्या तुम अच्छा है ना ये वो। मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं। जब आप से तुम पे आएंगे और तुम से कब तू पे आ जाएंगे ना पता नहीं चलेगा। इसलिए आप पर ही रहे बस। एक चीज का स्टार्ट हो गया ना फिर एंड नहीं होगा, फिर वो चलती रहेगी। It's nice. अच्छा हाँ, so going back to your कि he wants you to keep acting. हाँ, तो काम का ये हमारा काम मुश्किल तो है। मतलब सुबह जाओ और रात में घर आओ और घर आके आप इतना थक जाते हैं। लेकिन आप फिर आपको पता होता है कि आपका जैसे अली कभी शूट पे है या कभी नहीं है, या मैं नहीं हूँ, तो आपको पता होता है कि कोई आपका वेट कर रहा है। बिल्कुल। मुझसे कोई पूछता है ना कि शादी के बाद क्या चेंज है, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी है, मुझे जैसी गुजारनी है, मुझे जो कुछ करना है मैं वैसे कर सकती हूँ। मुझे जो पहनना है, मुझे जहाँ जाना है, जो मर्जी करना है। मेरी अपनी भी इंसान की अपनी लिमिट्स भी होती है। लेकिन बस चेंज ये है कि कोई आपका वेट करने वाला है, कोई आपका ख्याल रखने, कोई आपके साथ चीजें शेयर करने वाला है, आपकी खुशी, आपका गम, आपका मुश्किल डिसीजन में यू हैव समबडी। ऑफ कोर्स पहले भी आपके फैमिली और वो, बट अब एक क्लोज ज्यादा रिश्ता होता है ना, तो बहुत क्लोज रिश्ता होता है। हाँ, जरूर आपने अपने आसपास इतनी चीजें देखी जिंदगी में, ग्रो करते हुए भी, इंडस्ट्री में भी हम इतनी चीजें देखते हैं, रिलेशनशिप्स को बहुत स्टेजेस से गुजरते हुए दूसरे लोगों की आपने देखा होगा। कुछ ऐसा चीजें थी आपके जहन में जब आपकी शादी हो रही थी जो आप सोचती थी कि मैं करूंगी या मैं नहीं करूंगी, जो लर्निंग्स थी, जो हो सकता है आपको उस वक्त रियलाइज भी नहीं हो रहा, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके अंदर वो चीजें आ रही हो, कुछ ऐसा चीजें चल रही थी दैट यू कैन शेयर एंड ऑल्सो कैन बी अ गाइडेंस जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त? मुझे लगता है कि क्या करना है उससे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि क्या नहीं करना। ओके। एक तो ये कि मैं ना ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा जो भी रिश्ता हो आपको बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि एक रिस्पेक्ट का फैक्टर नहीं जाना चाहिए कभी भी, ना उस साइड से ना इधर से। और अगर रिस्पेक्ट कम होने लग जाए ना तो वहाँ फिर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि शादी जो है वो आई थिंक प्यार मोहब्बत के बगैर तो चल सकती है लेकिन इज्जत के बगैर नहीं चल सकती। तो रिस्पेक्ट रखना दूसरे की भी और लोगों में भी रिस्पेक्ट अपने पार्टनर की रखना और लोगों से करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो आपने बहुत की बात बोल दी है। बट डिपेंडेंसी कैसे नहीं हो, एक ऐसा रिश्ता होता है, मुझे लगता है मोहब्बत का और ये मियाँ बीवी का कि मुश्किल होता है, स्पेशली मुझे लगता है लड़कियों के लिए मुश्किल होता है कि वो कम्प्लीटली एक इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो जाए।
ये होता तो है, हम लोग भी ये बातें तो हम लोग कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करें। सो डू यू बिलीव कि मैरिज में किस हद तक कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए? एक्चुअली मैं ये वर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं यूज करना चाहती, बट आजकल की जो जनरेशन है वो शादी के लिए इतनी फॉर नहीं है. दे हैव लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटीज अबाउट शादी. वो देखते भी नहीं है पॉजिटिवली शादी की उसको. हाँ बिल्कुल। उन्होंने एग्जांपल्स भी अपने आसपास अपने शायद पेरेंट्स की भी ऐसी देखी जो उन्होंने इतनी अच्छी शादियां शायद नहीं देखी. हाँ. तो अब जो जनरेशन आ रही है वो काफी एंटायर मैरिज आती है, मुझे लगता है. ये बहुत मुझे भी लगता कंसर्न्स है, है. हाँ, तो आप क्या कहेंगे? और सबको सब कुछ चाहिए। कुछ चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ चीज़ों पे दूसरा कॉम्प्रोमाइज करे, और फिर वही बात है, शादी गैम्बल ही है। अब इस पे हम यही कह सकते हैं कि ज़रा एक ऐसे इंसान को ढूंढें जो इज्जत करता हो बस। दोस्ती या मोहब्बत क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? अरे दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।